So today we will be learning about Introduction to Accounting. Introduction to Accounting is the very first chapter of class 11th accountancy paper. इस वीडियो में what are we going to learn is first what is accounting and the accounting process. Accounting किसको बोलते हैं और accounting process क्या होती है. Second is objective of accounting. What is the purpose behind doing the accounting process or performing accounting. Third is bookkeeping, accounting and accountancy. इन तीनों terms का definitions क्या होता है, what is the meaning of these three terms, as well as what is the difference between bookkeeping, accounting and accountancy. Fourth is uses of accounting informations. Fifth, qualitative characteristics or attributes of accounting information. And fifth, limitations of accounting. So let's begin. So what is accounting? Accounting refers to the process of identifying, measuring, recording, classifying, interpreting, analyzing and communicating the financial information of an entity to the users. So ये पूरा प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का. प्रोसेस मतलब a chain of activities, a sequence of activities, जहाँ पे more than one activities involved होती हैं और एक एक्टिविटी का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एक्टिविटी के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. सो ये पूरा प्रोसेस चलता है और प्रोसेस के एंड में जो कम्युनिकेट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी एंटिटी के, किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को. सो सारे अब प्रोसेस के इंडिविजुअल एक्टिविटीज को अगर हम लोग देखें तो अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग. अब आइडेंटिफाइंग में क्या करते हैं, जैसे बिजनेस होता है, जब भी कोई हमारा जो भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस समय से हम लोग फाइनेंशियल नेचर के जितने ट्रांजैक्शंस और इवेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले. फाइनेंशियल नेचर मतलब जिनको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके. सो इवेंट्स जो कि मनी में मेजर नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सो फर्स्टली फ्रॉम ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर आइडेंटिफाइड which can be measured in terms of money. Events which cannot be measured in terms of money cannot be recorded in books of account. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं. अब सपोज एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है कि सपोज कंपनी ने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया अपने फॉर्म से, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल नेचर का इवेंट है? नहीं, मनी के टर्म्स में उसको मेजर नहीं कर सकते हम. सो उसको हम लोग बिजनेस में अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बट सपोज हम लोगों ने गुड्स खरीदा, 30,000 का गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा 30,000 का, ये फाइनेंशियल नेचर का है क्योंकि मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है, तो इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद आता है मेजरिंग. After such transactions are identified, they are measured into monetary values, that is in terms of money. अब सपोज गुड्स खरीदा, वो फाइनेंशियल नेचर का है, तो कितने का गुड्स खरीदा? 30,000. तो 30,000 वो मेजर किया हम लोगों ने, कितने अमाउंट का हुआ, इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोगों ने मेजर किया. So next is recording. After measuring the money value of an event or transaction, they are recorded in the journal or the subsidiary books. एक बार जब मेजर कर लेते हैं हम लोग कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ, उसको उसके बाद जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, which is also known as book of original entry. Next is classifying. After the transactions get recorded in the books of original entry, that is journal or subsidiary books, they are then classified on the basis of similar nature by preparing ledgers where transactions of similar nature are kept at one place under one head. जैसे क्या होता है कि एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स में जो क्वालिफाई किया तो वैसा सेम आईक्यू वाले बच्चे को एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रखते हैं
उस क्लास का नाम दे देते हैं कि क्लास 7th। उसमें क्लास 7th के IQ वाले सारे लोग, सारे बच्चे एक जगह पे रहते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन में हम लोग लेजर बनाते हैं। सारे अकाउंट के, सारे हेड्स ऑफ अकाउंट के नाम पे एक एक लेजर खुलता है। जैसे कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह रहते हैं कैश अकाउंट में, तो उसी तरह से सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट हैं, उन सब का अलग अलग एक लेजर खुलता है और सबसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर लेजर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग। व्हाट इज समराइजिंग? After preparation of ledgers, the summary, that is the total amount of all the heads of account, are noted down at one place called trial balance. अब समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने लेजर बना लिया। अब लेजर का सम टोटल करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं उसका। तो सपोज कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में ओपनिंग की हमारे पास 100 रुपीज़ था। उसके बाद एडिशन हुआ, हमारे पास 1100 रुपीज़ और आए डिफरेंट सोर्सेज से, और 500 रुपीज़ सपोज विड्रॉ हुए या स्पेंड हो गए। तो एंड में हमारा जो बैलेंस हुआ वो कितने का बचा? तो वो बचा 700 रुपीज़ का। तो 700 रुपीज़ कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब ऐसे ही सारे हेड्स ऑफ अकाउंट का, सारे लेजर अकाउंट्स का हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और एक लिस्ट प्रिपेयर कर देंगे जहाँ पे सारे हेड्स ऑफ अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंसेस एक साथ दिखेगा हमें। ये जो समरी बनाते हैं हम लोग पूरे सारे लेजर अकाउंट्स की, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सो आफ्टर लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब सारे बैलेंसेस एक जगह आ गए, तो एक जगह से बैलेंसेस देखने से तो बिजनेसमैन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उससे। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनिंग। दस To explain the balances of ledger accounts, we prepare financial statement. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें इंक्लूड होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारे दो अहम सवाल जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बिजनेसमैन के, उनके आंसर्स देने के लिए ये दो चीज़ बनते हैं। पहला कि हमने जो ड्यूरिंग द पीरियड काम किया, साल भर जो वर्क किया, उस वर्क का रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और तो इस पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड दूसरा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है, कितना नेटवर्थ है बिजनेस का, बिजनेस के पास कितने का एसेट्स है, कितने का लाइबिलिटीज है। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। So it basically includes trading and profit and loss account to get financial performance during a particular period, and balance sheet to ascertain the financial position of the entity on a particular date. Next is analyzing. So after preparing up, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया कि अब इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतने का इनकम हुआ, हमारा इतने एक्सपेंसेस हुए, इतना का एसेट एट द एंड बचा, इतने की लाइबिलिटीज है एट द एंड डेट। तो अब इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। एनालाइज का मतलब क्या हो गया कि इसमें कैश फ्लो बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स हैं, रेशियोज यूज करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन करंट ईयर से पिछले के सालों से कंपेयर करते हैं कि पिछले साल इतने का प्रॉफिट हुआ, इस बार इतने का नुकसान हो गया, या इस बार इतने का ही प्रॉफिट हुआ, तो क्यों हुआ ऐसा। तो ये सब एनालिसिस करते हैं। पैसा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि पैसा, कैश कहाँ से आया और कहाँ गया ड्यूरिंग द पीरियड। फंड फ्लो बताता है सारे जितने फंड्स हैं अपने, वो कहाँ से आए और फंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हुआ। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। Finally, the results are then communicated to the users of accounting information such as owners, management, investors, etc. So, coming to the next slide, ये अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ अकाउंटिंग।
सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं? सबसे पहला, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोग रखें। नेक्स्ट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, कि नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड में, तो ये हम लोग को पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। थर्ड इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट विच इज, जो कि होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, तो उस डेट को अपने पास कितने के एसेट्स हैं, कितनी की लाइबिलिटीज हैं और बिजनेस का नेटवर्थ क्या है, ये अपने को पता चलता है बैलेंस शीट बना के। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। नेक्स्ट इज टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द एंटिटी बाय कंपेयरिंग द फिगर्स ऑफ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेयरिंग द फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो एंटिटी की प्रोग्रेस कैसे पता चलती है? तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को कंपेयर करते हैं। कैसे? या तो अपनी ही फर्म के प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे, जिसको इंट्रा फर्म बोलते हैं, या फिर उसी इंडस्ट्री में किसी दूसरे फर्म से कंपेयर करेंगे, जिसको इंटर फर्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, प्रिवेंट मतलब ना हो उसके लिए, और डिटेक्ट अगर हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं, उससे एरर्स एंड फ्रॉड्स हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हुआ हो तो, और ना हुआ हो क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस का, तो उससे प्रिवेंशन में भी हेल्प मिलती है कि एरर्स और फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। डिफरेंट पार्टीज जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनके अलग अलग पर्पसेस के लिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। सो आते हैं थर्ड टॉपिक पे अपने, विच इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, विच इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये जो तीन टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या होता है और इनमें डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले बुक कीपिंग पे आते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इज अ रूटीन एंड क्लर्कियल वर्क and its main objective is to maintain a systematic record of financial transaction. बुक कीपिंग का मेन पर्पस होता है कि एक रिकॉर्ड रखना ट्रांजैक्शंस का, और ये अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज होता है। अकाउंटिंग का जो पूरा सारे प्रोसेस देखे हमने, उसमें से अप टू क्लासिफिकेशन बुक कीपिंग पे आता है। नॉर्मली अब जो होता है, अकाउंटेंट ही जो बिजनेस के होते हैं वो बुक कीपिंग भी करते हैं, तो बुक कीपिंग बेसिकली इंक्लूड हो जाता है अकाउंटिंग में। लेकिन फॉर द डेफिनेशन इट इज सेपरेट फ्रॉम अकाउंटिंग। ये आइडेंटिफाइंग से शुरू होता है, क्लासिफाइंग तक रहता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां वो खत्म होता है। मतलब इट इन्वॉल्व्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये सारे प्रोसेस अकाउंटिंग में आते हैं। इट इज अ सेकेंडरी स्टेज एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन पता चले किसी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी की। अब अकाउंटेंसी किसको कहते हैं? तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज of process and techniques of accounting. According to Color, accountancy refers to entire body of theory and practice of accounting. मतलब accounting के techniques और processes जितनी होती है theory and practically, ये सारे को combine करके ये जो पूरा systematic knowledge बनता है, ये पूरा accountancy कहलाता है। तो accountancy involves the entire body of theory and practice of accounting, जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सारे आ जाते हैं। फोर्थ टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स बोलते हैं जो लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर एंटिटी के, फॉर वेरियस पर्पसेस।
अपने अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन who uses accounting information of an organization for one purpose or the other are known as users of accounting information. अब इनको क्लासिफाई करते हैं इंटरनल यूजर्स में और एक्सटर्नल यूजर्स में. दो तरह के यूजर्स होते हैं. इंटरनल यूजर्स, दे आर द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. इसमें ओनर्स आते हैं, मैनेजमेंट आती है. सो इसमें हमारे ओनर्स में आ गए जो ओनर होते हैं. उनको बिजनेस से क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि हाँ भाई हमने पैसा लगाया तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस का नेटवर्थ क्या है. मैनेजमेंट को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? डिसीजन मेकिंग के लिए. डिसीजन मेकिंग क्यों? क्योंकि इस बार वो भी प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कि एक्सपेंसेस, मान लीजिए पहले से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. प्रॉफिट घट गया तो क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है तो क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है. तो रीजन असर्टेन करके आगे का प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्लानिंग पर्पस के लिए चाहिए होता है, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए चाहिए होता है. नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स जो पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर देयर पर्पस. अब इसमें सारे आ जाते हैं ओनर्स मैनेजमेंट को छोड़ के. बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, इनकम टैक्स वाले को चाहिए, जीएसटी वाले को चाहिए, बैंक को चाहिए, बैंक आपको लोन दे रही है तो रिसर्च पर्पस के लिए आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज किया जाता है. एम्प्लॉयज को चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो अपना सैलरी, अपना सिक्योरिटी, तो उन सब चीज़ों के लिए. तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं. So fifth is qualitative characteristics or attributes of accounting information. So accounting information users ही अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो ये सारे जो फीचर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो हेल्प करती हैं उन्हें उनके पर्पस को सर्व करने में. बेसिक पर्पसेस, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो इंक्लूड करती हैं रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं उस पर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे. तो उसमें कोई विंडो ड्रेसिंग वैसी चीज़ नहीं हो. सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो एंड प्रोडक्ट निकले फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा, वो रिलायबल हो. सेकेंड इज रेलेवेंस. सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें जाएं, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड ना करें. थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. ऐसे लैंग्वेज में हो, इजीली अंडरस्टूड हो जाए इवन लेमैन को, और जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अकाउंटिंग की, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन या फुट नोट्स हम लोग दें. कंपेरेबिलिटी मतलब एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम लोग दूसरे एंटिटी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करें तो फॉर्मेट्स वगैरह सब सेम हो, तो ताकि कंपेरेबिलिटी में हेल्प मिले हमें. तो ये सब बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के. नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है, लिमिटेशंस वो पॉइंट्स होते हैं, वो बाउंड्रीज होती हैं अकाउंटिंग की, जिसके अंदर में ही अकाउंटिंग काम करता है. ये इससे आगे अकाउंटिंग नहीं जा सकता. इस चीज़ों से अफेक्ट होता है अकाउंटिंग. सबसे पहला इन्फ्लुएंस बाई पर्सनल जजमेंट. अब अकाउंटिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है और उसके कारण रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं. जैसे प्रोविजन क्रिएशन होता है, प्रोविजन क्रिएट करना होता है, या फिर बहुत सारे मेथड्स, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है, तो बहुत सारे मेथड्स, उनमें कौन सा मेथड सूटेबल है वो चूज करना होता है. तो सबका अपना अपना जजमेंट होता है, पर्सनल जजमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो रिजल्ट्स उसके कारण डिफर कर जाते हैं. रेट ऑफ ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है. सेकेंड इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस. अब अकाउंटिंग जो है वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे डिपेंड करते हैं. तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि जो पोजीशन हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं वो रियलिस्टिक ना हो. जैसे फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, जितने में हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में खरीदा था, तो उस बैलेंस शीट पे उसी फिगर पे चला जाता है सब टू एंड तक, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता जाता है. तो एज ऑन डेट उसकी करंट मार्केट वैल्यू नहीं हमें पता होती है, या करंट मार्केट वैल्यू हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं शो कर रहा होता है, तो दैट इज नॉट एन एक्चुअल फिगर. तो
इट इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, तो ये कभी कभी रियलिस्टिक नहीं होता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये इसलिए बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है उसका फाइनल नेट प्रॉफिट, नेट रिजल्ट उसके क्लोजर के टाइम पे ही मिलेगा कि ये पूरा बिजनेस हम लोगों ने किया तो इसका बिजनेस करने का प्रॉफिट या लॉस क्या हमें हुआ। तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बीच बीच के पीरियड में अपने पर्पस के लिए फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग बीच बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस का जो पूरा नेट प्रॉफिट हमें पता चलेगा वो बिजनेस के क्लोज होने के टाइम पे ही पता चलता है। सो इसीलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की कोई जगह नहीं होती, जैसे आपका कस्टमर से रिलेशन, एम्प्लॉय से रिलेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बट they don't become part of accounting because they cannot be measured in terms of money. Next is based on historical costs. अभी हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फिक्स एसेट के वैल्यूएशन हम लोग करते हैं, तो इस केस में जो करंट वैल्यू होती है, करंट मार्केट वैल्यू होती है, वो अलग होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट से। तो हमेशा जब भी हमें पता चलेगा करंट डेट में कि इसकी वैल्यू, हम सपोज ज़मीन है या फिर बिल्डिंग है, कोई भी फिक्स एसेट है, मार्केट वैल्यू डिफर करेगी उस वैल्यू से जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में दिखाई हुई है। विंडो ड्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इफेक्ट हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो फिगर्स मैनिपुलेट करके उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सकता है, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग अबाउट accounting. So it can be affected. Our financial statements of an accounting informations can be affected by window dressing. तो ये भी एक limitation है accounting की। Unsuitable for forecasting, क्योंकि ये सब limitation है उसके अंदर, इसीलिए इसको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या अकाउंटिंग को बेसिस मान के हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है अभी ये होगा, आगे ये होगा, इसके अनुसार आगे ये होगा। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग का प्रोसेस करना है। और इस स्लाइड में, इस वीडियो में आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे की नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड।